आज नवरात्र का पावन अवसर पर हम आज ये विषय में चर्चा करेंगे जे हमें हिंदुइज्म में नवरात्र का महत्व क्या है, नवरात्र क्यों मनाते हैं, नवरात्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। साल में हमें 2 बार नवरात्र बनाते हैं। एक तो चैत्र नवरात्र जो अभी हम बना रहे हैं, और एक हो गया शरत नवरात्र जो बेसिकली अक्टूबर और नवंबर में बनाते हैं। नवरात्र इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो बुराई के ऊपर सच्चाई का विजय होता है, बुराई के ऊपर शक्ति का विजय होता है, धर्म अधर्म के ऊपर धर्म की विजय होता है। तो माँ दुर्गा बेसिकली महिषासुर जो है एक राक्षस था, जो राक्षस को माँ दुर्गा ये नवरात्रि के टाइम पे उन्होंने उनको बंद किया था। तो इसकी वजह से वो बेसिकली वो नवरात्र को हम बनाते हैं, जो हमें बेसिकली अक्टूबर व नवंबर में जो नवरात्र बनाते हैं। सेम इक्वली हमें ये जो चैत्र नवरात्र इसलिए बनाते हैं क्योंकि भगवान राम जब भी रावण जैसा एक शक्तिशाली राजा को और विध्वंसी को मारने के लिए वो माँ दुर्गा का भी तपस्या किया था, माँ दुर्गा का पूजा किया था, और 9 दिन उन्होंने भी पूजा किया था। और युद्ध स्टार्ट करने से पहले, तो युद्ध को जाने से पहले, क्योंकि ये जो दुर्गा माँ शक्ति का प्रतीक होते हैं और उनकी माध्यम से बेसिकली शक्ति आता है, और उनकी पूजा करने से हमारी निश्चित विजय होने का संभावना होती है। इसलिए भगवान राम ये जो नवरात्रि है, भगवान राम उसी टाइम पे माँ दुर्गा को पूजा किया था, और वो 9 रात्र उन्होंने फास्टिंग किया था। तो इसलिए हम हिंदुइज्म में, भाई आज पर हिंदू माइथोलॉजी, बेसिकली ये जो सेलिब्रेशन होता है, ये 9 दिन का सेलिब्रेशन इसलिए हम करते हैं जे ये भगवान को समर्पित है। और जो 10वां दिन होता है जिसको हम राम नवमी बोलते हैं, जो भगवान राम का जन्मदिन होता है। तो भगवान राम रावण को मारने से पहले 9 दिन माँ दुर्गा का पूजा किया था। 10वां दिन उनका जन्मदिन था, और वो जन्मदिन वो उन्होंने सेलिब्रेशन करने के बाद उन्होंने अपना युद्ध शुरुआत की थी, और वो युद्ध में उनका विजय हुआ था। तो ये जो हमें सिंबल ऑफ अ पावर होता है। बट अगर आप साइंटिफिकली एनालिसिस करेंगे, ये नवरात्र जो होता है, जैसे हमें चैत्र नवरात्रि की बात करते हैं, ये बेसिकली बसंत ऋतु के लिए आगमन का टाइमिंग होता है, स्टार्टिंग ऑफ द हिंदू न्यू ईयर इसको माना जाता है। ड्यू टू कंड्यूसिव क्लाइमेट, इस टाइम पे क्या होता है, जो वायरस है वो वायरस आसानी से डेवलप होता है थ्रू आउट द क्लाइमेट्स। इसकी कारण जो इंसान के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति कहीं ना कहीं वायरस अटैक करने के लिए संभावना होती है। वायरस जो है मोर पावरफुल होता है, और इंसान का बॉडी से वो मोर पावरफुल होता है। तो ये जो पावर को इक्विलिब्रियम करने के लिए, वो पावर को बढ़ाने के लिए जो 9 दिन का व्रत इसलिए रखा गया है, जब इंसान फास्टिंग करता है बा इंसान वेजिटेरियन फूड खाता है, तो उसी टाइम पे उसके अंदर शक्ति जो है वो काफी बढ़ जाता है। और जो वायरस है, जो एक्सटर्नल वायरस है, वो वायरस को वो अपनी अंदर जो शक्ति है, वह ताकत है, उसको प्रोटेक्ट कर पाता है। तो नॉर्मली हम लोगों ने भी देखा है, जब भी स्विच ओवर होता है, सीजन जैसे स्विच ओवर होता है, अभी बसंत ऋतु की तरफ से आगमन होता है, और बसंत ऋतु काफी बड़ा मनमोहक ऋतु होता है। उसी टाइम पे शरीर के अंदर नॉर्मली बहुत वायरस डिजीज आने की संभावना होती है। बट अगर इसको हमें मेंटेन करते हैं, हमें अभी फास्टिंग करते हैं, हमें अभी वेजिटेबल फूड खाते हैं, तो हमारी शरीर के अंदर वो शक्ति आता है, जो शक्ति के माध्यम से हमारी जो एक्सटर्नल वायरस है, वो वायरस को हम खत्म कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा साइंटिफिकली कारण है। और हमारी जो एंसेस्टर है, हमारी जो पूर्वज है, उसको बेस करके बनाया गया है।
इसी तरीके से आप शरद का जो नवरात्र होता है उसी टाइम पे नॉर्मली जो शरद ऋतु होता है उसका भी स्विच ओवर टाइम होता है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड की तरफ क्लाइमेट जा रहा है। तो इसी टाइम पे देयर इज ए चांस ऑफ एक्सटर्नल वायरस कमिंग इनटू आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी का पार्ट काफी मतलब वीक हो जाता है, और दैट इज वेरी कंड्यूसिव टाइम for the virus to attack our body, to make our body strong। तो हमारी जो भी एंसेस्टर है, हमारी जो पूर्वजों ने, उन्होंने भी इसी टाइम पे हमें 9 रात के लिए हमको एडवाइस किया है, हमें फास्टिंग रखने की जरूरत है, और उसी टाइम पे हमें वेजिटेरियन फूड खाना है, क्योंकि हमें तो कार्निवरस एनिमल है, ह्यूमन बीइंग जो है कार्निवरस एनिमल है, वेजिटेरियन भी खाता है, नॉन वेजिटेरियन खाता है। तो थ्रू आउट ईयर तो खाते हैं, लेकिन उसी टाइम स्पेशली हमारी पूर्वजों ने, हमारी जो साइंटिस्ट है उन्होंने हमको ये एडवाइस किया है, उसी टाइम पे उन्होंने बताया है ड्यूरिंग दैट पीरियड डोंट टेक एनी नॉन वेजिटेरियन फूड्स बिकॉज दैट नॉन वेजिटेरियन फूड इज इन्फेक्टेड बाय वायरस। टू अवॉइड नॉन वेजिटेरियन ड्यूरिंग दैट टाइम, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ नवरात्र, इट इज बिकॉज ऑफ वायरस इन्फेक्टेड्स। सो साइंटिफिकली, क्योंकि हमारी हिंदुइज्म का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो विचारधारा साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। हर फेस्टिवल हमारी साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट दोज फेस्टिवल्स so that it is not for blind faith but not for the kind of non realistic celebrations। अगर हम इस चीज को एनालाइज करेंगे, हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, हर सेलिब्रेशन के साथ हर फेस्टिवल के साथ साइंस जुड़ा हुआ है। और हमारी पूर्वजों ने, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी विचारधारा शांति के साथ जुड़ा हुआ है, ना हिंसा के साथ हमारी आइडियोलॉजी जुड़ा हुआ है, तो इट इज बिकॉज कोई भी फेस्टिवल हमारी होता है, कोई भी फेस्टिवल हमें सेलिब्रेट करते हैं, वो साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो डोंट टेक इट इन अदर वेज। these are the festival of for our body, for our mind, for our entire holiness। So thank you very much।